आप सभी को मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण माँ संतोषी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है। आज आपके सम्मुख अपनी बात रखना चाह रहा हूँ वो इस तरह से कि जब हम प्रोफेशन में होते हैं, व्यवसाय में होते हैं, व्यवसाय प्रोफेशन मतलब जहाँ भी जॉब करते हैं या जैसे भी, तो वहाँ एक कार्य का मोडस ऑपरेंडी होता है कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। प्रायः देखा गया है काम गिनाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा काम कम किया जाता है। पहले के समय में हम लोग गांव में अपने माता पिता के साथ रहे, पले बढ़े हुए। माँ अशिक्षित होने के बावजूद काफ़ी शिक्षित थी इस मामले में कि घर के हर परिस्थितियों का हैंडल करती थी, लेकिन उसे कतई इस बात का ध्यान नहीं रहता था कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया। मैं इसी को वर्तमान परिवेश में जोड़ता हूँ कि आज जो परिस्थिति बदली है, घरों में काम को करते कम है, गिनाते ज़्यादा है कि हम ये काम वो काम दुनिया भर का, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये फाल्स एजेंडा लेके चलते हैं। और वो जब कभी किसी से बातचीत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसमें ये भी बोल जाते हैं मैंने ब्रश किया तो नहाया, तो ये किया तो वो किया, कपड़े पहने, दुनिया भर की चीज़ें। मैं इस बात को इस तरह से कह रहा हूँ कि पहले के समय में चाहे नर या नारी हों, अपने बच्चों के लालन पोषण और अपने घर के व्यवस्थाओं में बहुत कुछ कर जाते थे, ज़्यादा कर जाते थे। इतना ज़्यादा कर जाते थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था हमने क्या क्या किया। ठीक वर्तमान परिस्थिति में यह है, एक पूरा गिना जाएंगे, उसका 50% परफेक्शन के साथ काम नहीं होता। ये विडंबना कही जाएगी। मैं कहता हूँ घर में कोई एजेंडा नहीं चलना चाहिए, और जो भी काम मिले चाहे वो नर हो नारी हो, उसको समर्पण भाव से करना चाहिए, क्योंकि घर व्यवसाय नहीं हो सकता। घर घर है, घर को घर ही रहने दें, ये मेरा सबसे व्यक्तिगत अनुरोध है। दूसरी चीज़, जो पाश्चात्य, मैं एक शब्द कहूँ बल्कि कि प्रकृति ने स्त्री पुरुष दोनों के में एक अंतर स्पष्ट रूप से था, और उसको वर्तमान में उसको जो पाश्चात्य देश हैं उसको ख़त्म करने की वो लगे हुए हैं, समाप्त करने की वो लगे हुए हैं। और इस आपाधापी में हम भी शामिल हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो लड़की जिसके पल्लू बंध रही है, उस लड़की को सोचना पड़ेगा ये पुरुषनुमा स्त्री तो नहीं है, पुरुषनुमा पुरुष होना चाहिए। ठीक विपरीत में जो लड़की किसी के साथ बांधी जा रही है, जिसकी शादी हो रही है, उस लड़के के विषय में आज हम सोचने पे मजबूर हैं कि ये स्त्री नुमा पर पुरुष तो नहीं है। क्योंकि देखा जाता है डोमिनेटिंग बिहेवियर, स्पेशली किसी फंक्शन में देखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुरुष प्रधान है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ नारी प्रधान है। मैं ये कह रहा हूँ केवल सामंजस्य की स्थिति बनाने की बात कर रहा हूँ, किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बदल गया है कि तमाम युवा पुरुष, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जो चीज़ है, उनकी जो व्यवस्थाएं है, जो बिहेवियर है, वो ऐसा लगता है कभी कभी स्त्री नुमा। इसी प्रकार तमाम स्त्रियों का, उनका हाव भाव, उनका जेस्चर ऐसा लगता है कि ये
नारी होते हुए भी इसका जो अस्तित्व कहीं कहीं लगता है नर के रूप में। मतलब सिर्फ मैं एक ही बात कह रहा हूँ बार बार कि हमें ये देखना होगा और हमें इस चीज़ को बताना होगा कि हम नारी हैं, नर नहीं हो सकते, और नर नारी नहीं हो सकती। फिर ये स्थिति पता नहीं क्यों इस समय देखा जा रहा है कि पुरुष नुमा स्त्री और स्त्री नुमा पुरुष। आज सभी का आपका दिन मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी कृपा करें, माँ संतोषी सबकी रक्षा करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।